बरसात का मौसम शुरू हुए कई दिन बीत चुके थे। पहाड़ों से उतरकर आने वाली नदी इस बार पहले से कहीं अधिक उफान पर थी। नदी के किनारे बसे छोटे से गांव सूरजपुर में रहने वाले लोग हर दिन आसमान की ओर देखकर दुआ करते कि बारिश अब थम जाए। लेकिन बादलों का कहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी गांव के किनारे मिट्टी और बांस से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में बूढ़ी माँ शांति देवी, उनका बेटा मोहन और बहू गौरी रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। एक शाम अचानक तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते आसमान काले बादलों से भर गया। बिजली इतनी तेज चमकी कि पूरा गांव कांप उठा। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। गांव के लोग अपना जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों की ओर निकल पड़े। लेकिन मोहन अपनी बूढ़ी माँ को लेकर जल्दी नहीं निकल पाया। तभी गौरी बोली, हम देर करेंगे तो पानी घर तक पहुँच जाएगा। जितना जरूरी सामान है बस वही लेकर चलते हैं। तीनों जल्दी जल्दी घर से निकले। पीछे मुड़कर देखा तो उनका छोटा सा संसार बारिश और नदी के बढ़ते पानी में डूबने लगा था। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध दंपति मिला। उनके बच्चे शहर में रहते थे और कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। मोहन ने बिना कुछ सोचे बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बैठा लिया। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। रास्ते कीचड़ से भर चुके थे। कई बार मोहन फिसला, लेकिन उसने बाबा को नीचे नहीं गिरने दिया। कुछ दूर जाकर वे एक पुराने स्कूल की इमारत में पहुंचे, जहां गांव के बाकी लोग भी शरण लिए हुए थे। रात बहुत कठिन थी। बाहर बारिश का शोर और नदी की गरज किसी भयावह सपने जैसा लग रहा था। छोटे छोटे बच्चे डर से रो रहे थे। खाने के लिए भी बहुत कम सामान बचा था। गौरी ने अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा चावल और दाल निकाली। उसने सबके लिए पतली खिचड़ी बनाई। सुबह हुई तो बारिश थोड़ी कम हुई, लेकिन नदी का पानी अभी भी बहुत ऊंचा था। गांव के कई घर बह चुके थे। खेत पूरी तरह डूब चुके थे। इधर स्कूल में राशन बहुत कम बचा था। सभी लोग चिंता में थे कि यदि बारिश कई दिन और चली तो भोजन कैसे मिलेगा। मोहन ने गांव के युवकों के साथ मिलकर पास के ऊंचे जंगल से सूखी लकड़ियां और खाने योग्य फल इकट्ठा करने का निर्णय लिया। जोखिम बहुत था, लेकिन गांव को बचाने के लिए यह जरूरी था। घंटों की मेहनत के बाद वे कुछ कंदमूल, केले और लकड़ियां लेकर लौटे। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने मिलकर भोजन बनाया और किसी को भूखा नहीं सोने दिया। इसी दौरान गांव के एक धनी किसान रघुवीर ने अपने पास छिपाकर रखा हुआ अनाज किसी से साझा नहीं किया। वह सोच रहा था कि जब लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा, तब वह महंगे दामों पर अनाज बेचेगा। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। रात को तेज बारिश के कारण उसके गोदाम की दीवार टूट गई। पानी का तेज बहाव पूरा अनाज बहाकर ले गया। सुबह जब उसने अपना गोदाम खाली देखा तो वह सिर पकड़कर बैठ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह स्कूल पहुंचा और सबके सामने हाथ जोड़कर बोला, मैंने स्वार्थ किया। अगर समय रहते मैं सबके साथ अपना अनाज बांट देता तो शायद आज मेरा भी नुकसान नहीं होता। मुझे माफ कर दीजिए। मोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गलती हर इंसान से होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अपनी गलती स्वीकार करे और उसे सुधारने की कोशिश करे। रघुवीर की आंखें भर आईं। उस दिन से उसने पूरे मन से गांव वालों की सेवा शुरू कर दी। 3 दिन बाद बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। बादलों के बीच से पहली बार सूरज की हल्की किरणें दिखाई दी। लोगों के चेहरों पर फिर से उम्मीद लौट आई। लेकिन जब सब अपने अपने घर देखने पहुंचे तो अधिकांश घर मिट्टी में मिल चुके थे। मोहन और गौरी का छोटा सा घर भी पूरी तरह बह चुका था। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर गौरी ने मुस्कुराकर कहा, हमारा घर टूट गया है, लेकिन हमारा विश्वास नहीं टूटा। जब पूरा गांव साथ है तो नया संसार फिर बस जाएगा। मोहन ने पूरे गांव के सामने कहा, आज से हम पहले अपने नहीं, उन परिवारों के घर बनाएंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। ये सुनकर हर व्यक्ति आगे आ गया। किसी ने बांस लाया, किसी ने लकड़ी, किसी ने रस्सियां, तो किसी ने मिट्टी तैयार की।
पूरा गांव एक परिवार बन चुका था। कई दिनों बाद सूरज की किरणें बादलों को चीरकर धरती पर उतरी। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन चारों ओर फैली तबाही देखकर हर किसी का दिल भर आया। नदी शांत होने लगी थी, पर उसने अपने साथ न जाने कितने घर, खेत और सपने बहा दिए थे। मोहन ने गांव के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, हम अपने दुख में बैठकर रो सकते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं बदलेगा। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, तो हमारा गांव फिर पहले जैसा हरा भरा बन जाएगा। सबने एक स्वर में उसका साथ देने का वचन दिया। उसी समय जिला प्रशासन और कुछ समाजसेवी संस्थाओं की टीमें गांव पहुंची। वे राहत सामग्री, दवाइयां, कपड़े और भोजन लेकर आए थे। लेकिन गांव वालों ने सबसे पहले उन परिवारों के नाम बताए जिनका सब कुछ बह गया था। किसी ने अपने लिए पहले कुछ नहीं मांगा। अधिकारियों ने ये देखकर आश्चर्य किया कि इतनी बड़ी विपत्ति के बाद भी गांव के लोग केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। राहत कार्य शुरू हुआ। गांव के युवा मलबा हटाने लगे। महिलाएं सबके लिए भोजन बनाने लगी। धीरे धीरे हर टूटा हुआ रास्ता साफ होने लगा। कुछ दिनों बाद प्रशासन ने नए घर बनाने के लिए सहायता दी। गांव वालों ने तय किया कि इस बार कोई भी घर नदी के बिल्कुल किनारे नहीं बनाया जाएगा। सभी मिलकर ऊंची जगह पर नया गांव बसाएंगे। सबसे पहले उसी वृद्ध दंपति का घर बनाया गया, जिन्हें मोहन और गौरी ने बारिश की रात बचाया था। फिर उन परिवारों के घर बने जिनके छोटे बच्चे थे। सबसे अंत में मोहन और गौरी ने अपना घर बनवाया। शांति देवी ने मुस्कुराकर कहा, जिसने दूसरों को पहले रखा, भगवान ने उसे सबसे बड़ा सम्मान दिया। इसी बीच रघुवीर भी पूरी लगन से काम करता रहा। उसने अपनी गलती से सीख ली थी। उसने अपने खेत का एक हिस्सा उन गरीब परिवारों को दे दिया जिनकी जमीन बाढ़ में कट गई थी। बरसात का मौसम बीत गया। कुछ महीनों बाद गांव फिर से हरियाली से भर गया। खेतों में नई फसल लहलहाने लगी। बच्चों की हंसी फिर गलियों में गूंजने लगी। नदी अब शांत होकर बह रही थी, मानो वह भी गांव वालों की एकता को प्रणाम कर रही हो। एक दिन गांव में एक छोटा सा समारोह रखा गया। सभी लोगों ने मोहन, गौरी और शांति देवी का सम्मान किया। मोहन ने सम्मान स्वीकार करते हुए कहा, ये सम्मान मेरा नहीं, पूरे गांव का है। अगर उस कठिन समय में हम सब एक दूसरे का हाथ न पकड़ते, तो शायद आज ये खुशी देखने को नहीं मिलती। याद रखना, धन दौलत कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन दया, ईमानदारी और एकता जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती है। सभी लोगों ने तालियां बजाईं। उस दिन गांव के मंदिर में पहली बार आपदा से बचने की खुशी में दीप जलाए गए। हर चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि सच्चा संसार ईंट पत्थर के घरों से नहीं, बल्कि प्रेम, सहयोग और विश्वास से बनता है।